ऑन कर दिए। गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा वीडियो जो है मतलब ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आवाज थोड़ा कम आ रहा है, आवाज थोड़ी सी कम, सही है ना? आवाज भी तो सही है, आवाज भी तो बराबर है ना, या आवाज थोड़ी कम आ रहा है यार? हाँ सब सही है, ठीक है। तो अभी कैमरा एंगल भी ठीक है यार, एग्जैक्ट अभी और कितना एंगल चाहिए, ठीक है। चलो सो गाइस, हाँ ये हाँ विले पार्ले ब्रांच में, विले पार्ले ब्रांच में जो अपना घर वाला था, यहाँ पे दोनों क्लासेस में विले पार्ले इधर सब जगह पे बोर्ड लग गए, क्योंकि अभी आपकी जो जूनियर बैच है, मैंने आपको बोला था ना, जो इनिशियल 6 मंथ 7 मंथ्स जो हम मतलब जो मेरा काम होता है जनरली 6 to 7 मंथ्स बेसिक बनाने का काम, जो आपके ऊपर ऑनलाइन गया क्योंकि कोविड था, बट अभी जूनियर के ऊपर तो ऑफलाइन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब वे ऑप्टिक्स में गाइस आज इतना एक चीज दिमाग में रख दो, ठीक है। इतना एक चीज दिमाग में रखना है आपको कि आप कुछ भी मतलब अब जैसे वे ऑप्टिक्स में, ये वे ऑप्टिक्स थोड़ा सा जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप देखोगे ये थोड़ा सा थेरोटिकल टॉपिक है, ठीक है। थेरी ज्यादा है इसमें, ये थेरोटिकल टॉपिक है, थेरी ज्यादा है। तो एक चीज दिमाग में रखनी है, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे बताऊंगा, वो टर्मिनोलॉजी आपके सिर्फ दिमाग में रखनी है बस, ठीक है। तो वे ऑप्टिक्स ये एक्चुअली ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, वापस बता रहा हूं मैं, ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। ऑप्टिक्स में एक्चुअली दो चीजें होती है, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स मतलब जो आप वेव मोशन पढ़ रहे हो, सब लोग वेव मोशन पढ़ रहे हो ना, ऐसे वाला वेव मोशन, ठीक है। तो आपने वेव मोशन तो पढ़ा होगा, आपने साउंड वेव्स पढ़ा होगा, आपने नॉर्मल स्ट्रिंग वेव्स पढ़ा होगा, राइट। अब जो साउंड वेव्स एंड स्ट्रिंग वेव्स दोनों कौन से टाइप के वेव्स हैं, हुआ है ना आपका। तो जो दोनों वेव्स है, कौन से टाइप के वेव्स है गाइस? ये मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स है। तो वे ऑप्टिक्स में जो बेसिकली लाइट होती है, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। मतलब वे ऑप्टिक, जैसे मैं साउंड में अभी कुछ बोलूंगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये इधर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाते हैं, राइट। ऐसे आगे पीछे कौन जाते हैं? पार्टिकल जाते हैं। तो जब लाइट ट्रेवल करती है, तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये आगे पीछे होता है। आगे पीछे मतलब ऑसिलेट होता है, ऐसे जैसे वगैरह आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशन, राइट। तो इतना ध्यान में रखना, वेव ही है। तो हर एक टर्म जो वेव में आने वाले हैं वो मैं सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, कि सारे के सारे बहुत सारे टर्म अपने को ऐसे पढ़ने हैं, ठीक है। मैं सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे लिखता हूँ, क्या क्या पढ़ना है अपने को, यहाँ पे कौन कौन काम में आने वाला है वो भी सब कुछ यहाँ पे लिखूंगा। हम लोग को इंटरफेरेंस, ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे लिखो, सारे के सारे टर्मिनोलॉजी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये मेजरली अपने को अच्छे से पढ़ना है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स, मतलब यही इससे ही वे ऑप्टिक्स बनता है, मतलब मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर आते हैं। फिर कुछ टॉपिक जैसे पोलराइजेशन, ठीक है, आपने देखा होगा पोलराइज, हम लोग वो अलग अलग टाइप के गॉगल पहनते हैं जिससे यूवी लाइट का इफेक्ट ना हो अपने ऊपर, तो पोलराइज लाइट, तो पोलराइजेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, इसके साथ साथ एक प्रिज्म का चीज आएगा, डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन करके फेनोमेना है, वो थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स रिलेटेड फेनोमेना है डिस्पर्जन। तो ये ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स का होता है, ये जनरली रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड थोड़ा सा पोलराइजेशन का थ्योरी। और थ्योरी वो पार्ट जेई एडवांस का पार्ट नहीं है, वो जेई मेन एंड नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन में आपको बता दूंगा भाई, एनसीईआरटी से ये पैराग्राफ पढ़ लो, एनसी वर्मा से ये पैराग्राफ पढ़ लो, काम, ठीक है। फिर थेरोटिकल चीज, तो ये 3 फिनोमेना जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे काम में आने वाले हैं। वे ऑप्टिक्स के इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने फंडे दिए मतलब अपनी थेरीज डाली, ठीक है। ये कौन से साइंटिस्ट है बताओ? पहले साइंटिस्ट का नाम क्या होगा? न्यूटन तो है ही सब जगह पे, तो न्यूटन तो थे ही, ठीक है। न्यूटन ने अपनी एक थेरी डाली, न्यूटन कॉर्पुसल्स थेरी, ठीक है। न्यूटन ने बोला कि लाइट जो होती है ना, कोई भी जो लाइट होती है, लाइट के अंदर एक पार्टिकल नेचर है, लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कॉर्पुसल्स, ठीक है। अब वो कॉर्पुसल्स थेरी वो उसके ऊपर अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूटन ने काम किया, फिर न्यूटन के बाद एक आया हाइजेन या हाइगेन,
दो प्रोनाउंसिएशन दोनों हो सकते हैं, हाइगेन या हाइजेन, ठीक है, हाइजेंस थ्योरी, ठीक है, नहीं फैराडे वगैरह नहीं था, सुनो यहाँ पे, अब न्यूटन था, हाइगेन था, उसके बाद आया मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल्स थ्योरी, ठीक है, यस, आइंस्टाइन ने भी इसके ऊपर काम किया वे ऑप्टिक्स के अंदर, वो अपन मॉडर्न सीरीज में पढ़ेंगे, आइंस्टाइन आया, राइट। तो अभी के लिए मैं तो तीन ही रखता हूँ, बाकी तो बहुत सारे और भी आए, मतलब बिल्कुल आइंस्टाइन भी तो आया ही, आइंस्टाइन तो सब जगह पे ही है, बट आइंस्टाइन की चीज ना हम लोग अभी पढ़ते नहीं है, ठीक है। आइंस्टाइन में उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह किया वो अपन बाद में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नहीं लिखता, मैं उसको मॉडर्न फिजिक्स में उनका नाम में लिखूंगा यहाँ पे। अभी के लिए तीन लोग थे, मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट होती है उसके अंदर, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रिक एंड फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइट के अंदर, ठीक है। न्यूटन ने क्या बताया, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, न्यूटन ने बताया लाइट जो होती है ना, जो लाइट जो जा रही है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पस्कल्स, ठीक है। और हाइजन ने क्या बताया, हाइजन एंड मैक्सवेल, ठीक है, पहले हाइजन ने बताया कि लाइट के अंदर, लाइट जो एक वेव है, वेव, ठीक है, इसके अंदर मतलब वो वेव का जो भी कैरेक्टरिस्टिक पता है, लैम्बडा बिमडा जो आप पढ़ते थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। हाइजन को सपोर्ट किया मैक्सवेल ने और बोला कि यस, लाइट वेव है और वो वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको भी बाद में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई और बी लिखते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो अभी के लिए सिर्फ लिख के रखता हूं मैं। तो अभी ये सब कुछ जो मैंने आपको यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पे बताई, ठीक है, आज अपने को क्या करना है, आज अपने को मैक्सिमम में इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा उसका बेसिक बनाओ, क्योंकि आज अपना वे ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। मैं क्या करूंगा आज, मेरा मतलब आधा लेक्चर जो है, आधा लेक्चर वे ऑप्टिक्स के ऊपर लूंगा और आधा लेक्चर में आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वाला कुछ सर्किट था ना जो मैंने बोला था एडवांस के लिए आता है, और इवन नीट वालों के लिए कुछ कुछ पार्ट उसका आता है, उसके ऊपर पढ़ा दूंगा, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, चलेगा। तो आज मैं थोड़ा सा वे ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस चालू कर दूंगा, ठीक है। तो इतना आप चाहिए तो लिख के रखो, इतना लिख के रखो अब गाइस, कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो आज हम लोग अभी थोड़ा सा अभी थोड़ा वे ऑप्टिक्स पढ़ना चालू करते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी अभी ब्लर वगैरह आ रहा है, आवाज वगैरह आ रहा है, फर्स्ट टाइम मेरा भी, फर्स्ट टाइम अपने ब्रांच से मैं भी लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया था, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को शाम को कैसे बुलाएंगे। लाइट इज नॉट प्रॉपर, ओके, हाँ कुछ तो ये वाला रिफ्लेक्शन आ रहा है, एक बार देखते हैं अपन, लाइट के साथ भी खेल लेते हैं, अभी है क्या, अभी ये वाला रिफ्लेक्शन चला गया ना, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन था वो चला गया। सब लाइट बंद कर देंगे तो दिखेंगे कैसे भाई, सब लाइट थोड़ी बंद कर सकते हैं। चलो लिखा आपने, लिखा, अपन आगे बढ़ते गाइस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरफेरेंस। अब कोई बोलेगा सर इंटरफेरेंस क्या है, उसके उसके पहले इसके पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज करने वाले हैं भाई, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग ना इस पूरे सेशन में यूज करने वाले हैं, वो सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। अभी आपका वेव मोशन चल रहा है, राइट, वेव मोशन चल रहा है टॉपिक कुछ कुछ जगह पे, या आपने पढ़ा होगा, पढ़ के खत्म किया होगा, ठीक है। उन सब के लिए नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा मैं आपको जो बताऊंगा दिमाग में रखना है, ठीक है। मुझे बताओ वेव, ठीक है, वेव में मुझे बताओ एक चीज आपने देखी होगी, जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है, अब ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हुआ ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद करो। ये एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, सबको याद है एम्पलीट्यूड। तो कुछ कुछ पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टर्म्स, ये ऐसे जंप कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, सपोज वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। हाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे एक इनिशियल फेज होता है, इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। अब ये मत मुझे बोलो कि भाई फिर इनिशियल फेज सर क्या है, ये सब आपने एसएचएम में पढ़ लिया है,
राइट। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपका एसएचएम हुआ है, ठीक है। नहीं भी आपको एकदम ज्यादा समझ में आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन देख लो, राइट। अब इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, ये जो है ये है 0,0, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू 0, जब ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एम्पलीट्यूड, राइट। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा को, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf, फिर f इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2π/t। तो ये सब कुछ पता ही है ना आपको, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, f की वैल्यू होती है भाई, f की वैल्यू क्या होती है 1/t। तो बेसिकली ये चीज क्या हो गया, 2π/t, ये सब पता है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये मैं आपको पता है, इसके बाद भी लिख के रखता हूँ। और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, यही पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आके वापस इसी पॉइंट पे आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पूरा का पूरा टाइम पीरियड, इससे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, एक सेकंड में भाई कितने बार वो ऊपर नीचे जाके उस पॉइंट से, ठीक है, क्रॉस हुआ, राइट। अब इतना अपन ने पढ़ा था, राइट। अब कोई भी वेव, अब सब लोग इतना दिमाग में रखना, अब कोई भी वेव, जब वेव यहां से चालू होती है तो ठीक है, तो अब मैं यहां पे बोलूंगा, सब लोग यहाँ पे देख लेना, सब लोग यहाँ पे देख लो, ये था एसएचएम का इक्वेशन। वेव का इक्वेशन क्या था, ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। वेव का इक्वेशन यहाँ पे क्या होता था, ठीक है, ये था एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का इक्वेशन। वेव का इक्वेशन क्या था, ठीक है, कोई एक वेव सपोज ट्रेवल करिए अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेव इक्वेशन क्या था, वेव इक्वेशन क्या था भाई, यस, y इज इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी माइनस क्या था, के एक्स था, याद है कि नहीं, ये वेव का इक्वेशन था। मतलब एक वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, देखो ये वेव है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि भाई ये वेव जो है वैसे ट्रैवल कर रही है, सपोज एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को मैं ऐसे करके ऐसे कर लूं तो स्ट्रिंग ऐसे ही जाती है, ठीक है। हाँ, और इसके ऊपर अंदर +5 भी डाल सकते हैं अपन, मतलब एज्यूम किया मैंने कि यहाँ से करना चालू हो गया, जो भी, ये वेव का इक्वेशन था, सबको पता है। और इसमें जो के था, के, इसको क्या बोलते थे, व्हाट इज के इज कॉल्ड, के को क्या बोलते थे हम, के की वैल्यू कितनी होती थी, ये सीरीज एंगुलर वेव नंबर, और के की वैल्यू क्या थी, अरे के कांस्टेंट नहीं है, के इज इक्वल टू क्या होता था, इट इज आइदर ओमेगा बाय वी या इट इज 2π/λ, याद है, where v is what, v is speed of wave, wave speed is called omega, right, and omega, sorry, v, or omega is or angular frequency। थोड़ा सा याद है ये चीज, थोड़ा सा याद है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। कुछ टर्म्स में सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे कि यार मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको अचानक से, अब इसका काम नहीं आने वाला है ज्यादा, मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीज बोलने वाला हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये सब हमने शायद से पढ़ा नहीं है, दिमाग में नहीं है, याद नहीं है, हमने टेस्ट नहीं दिए तो याद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट ये वेव का इक्वेशन आपको पता है, इसके टर्म्स आपको पता है, राइट। हम अभी आगे करेंगे, मैं आपको क्या बताऊंगा, अपने को लेना देना है कि भाई वेव ऑप्टिक्स के अपने एचसी वर्मा के क्वेश्चंस और आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये अपना काम है, राइट। तो इसलिए मैं सारे टर्म्स बोल रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली इंटरफेरेंस पे जंप मारने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ 2 टर्म्स में इंट्रोड्यूस करने वाला, और 2 टर्म्स जो आपको दिमाग में रखने, ठीक है। हाँ, लास्ट स्लाइड चाहिए तो इसको लिख के रखो। ऐसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक छोटा सा क्विक रिवीजन दिया मैंने। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका इक्वेशन मैंने लिख दिया, राइट। और सेकंड क्या था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स आया, ठीक है, और विच डिपेंड्स अपॉन एक्स। अब मैं वेव इक्वेशन का डिराइव नहीं करने वाला हूं, मैं जस्ट लिख के रखा, ठीक है। अब यहां पे इतना ध्यान में रखना, सिर्फ मुझे इतना बताना है कि लाइट, देखो मेरे को ये वेव इक्वेशन क्यों लिखा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग जाती है तो आपको सबको पता है, आप इमेजिन भी कर सकते हो, स्ट्रिंग जाती है तो ऐसे करके जाती है, पता ना, मैंने बोला एक स्ट्रिंग वेव जा रही है तो ऐसे करके वेव जाती है, बराबर, ऐसे करके वेव जाती है। और ये स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे
ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे साउंड वेव जाएगी तो यही पार्टिकल्स आगे पीछे ऑसिलेट करते रहते हैं। बट जैसे मैंने बोला ये लाइट वेव है, तो ध्यान में रखना, जैसे मैंने बोला ये लाइट वेव है, इक्वेशन सेम रहेगा, इक्वेशन में कोई चीज चेंज नहीं होगा। बट लाइट वेव में ध्यान में रखना, यहाँ पे जो ऑसिलेट करने वाली चीज है वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके एक चैप्टर है, वो पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए ध्यान में रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है लाइट वेव में। अब ज्यादा सोचने की कोशिश मत करो, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके एक बहुत छोटा चैप्टर है, एक पेज का, वो जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसकी थ्योरी यहाँ पे पढ़ लेंगे। अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड करके होती है, इसमें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, समझ में आ रहा है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझ में आ रहा है। बाकी सब कुछ सेम, बाकी इक्वेशन सब कुछ सेम हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, एम्पलीट्यूड को ए ही रखूंगा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं अभी अपना मेन टॉपिक चालू करें, ठीक है। अभी ये मेन टॉपिक चालू करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको वार्म अप दे दिया कि एटलीस्ट ये सारे टर्म्स आप जानते हैं, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के फॉर एंगुलर वेव नंबर, एंड दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्बडा। लैम्बडा इज फॉर व्हाट, वेवलेंथ, बराबर ना। लैम्बडा क्या होता है भाई, वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, ठीक है, बराबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यस, इसको ईएम वेव्स ही बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही बोलते हैं, ठीक है। चलो, बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो बाद में पढ़ लेंगे। इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आएगा ना बाद में। अभी मैं कुछ नहीं इसके ऊपर बोलूंगा क्योंकि कुछ फायदा भी नहीं बोल के, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। और तुम बोलोगे सर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एम्पलीट्यूड होगा। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, ज्यादा इसके अंदर मत घुसो। नाउ अभी ध्यान में रखना, ए इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे, ठीक है। दे बोथ आर नॉट सेम, द रिलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, इज दिस इज इक्वल टू सी बी, वेयर सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट्यूड इज ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट्यूड इज बी नॉट, तो ये रिलेशन होता है, बाद में पढ़ लेंगे ना, अभी के लिए छोड़ दो ना, अभी के लिए छोड़ दो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। ये सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, लिख दो, इसका कुछ ज्यादा इसमें कुछ पूछने वाला। अपने को मेन टॉपिक आज पढ़ना है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा, सब लोग जब तक ज्वाइन नहीं होते तब तक मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको बता दिया कुछ। लिख के रखो, लिखने के लिए क्या है, लिख के रखो, लिखने के लिए क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब से हम लोग वे ऑप्टिक्स स्टार्ट करें। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग वे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब वे ऑप्टिक्स यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, वे ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इंटरफेरेंस, फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस इज 80% वे ऑप्टिक्स, दिस इज 80%। ये पूरे चैप्टर में 80% ये है एंड 20% ये है, इससे चैप्टर खत्म हो जाता है। डिस्पर्जन वगैरह इट इज पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, डिस्पर्जन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, ये वो सब, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिस मतलब एचसी और माँ का वे ऑप्टिक्स का पार्ट। अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं एक टर्म यहाँ पे लिखने वाला हूं, ठीक है। ये टर्म ये आपकी जिंदगी के लिए जुड़ने वाला, आपके साथ जिंदगी के लिए, मतलब वे ऑप्टिक्स की जिंदगी के लिए, ठीक है। उस टर्म का नाम है कोहेरेंट वेव्स, ठीक है। कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट वेव्स या कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स? किसी ने बोला कि कोहेरेंट सोर्सेस है, ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है गाइस? कोहेरेंट का मतलब होता है सेम एंगुलर, सेम फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी सेम ना, क्योंकि एफ सेम होगा तो 2 पाई एफ भी सेम ही होगा, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, फेज चेंज नहीं होगा, तो उनको कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे मैं एक चीज डिफाइन करने वाला हूँ, एक मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, ठीक है, और वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, बहुत काम का है। तो पहले तो कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या है, आपने पता है एक लाइट है, ऐसा पकड़ लो, एक आपने बल्ब लिया, एक बल्ब ने एक टॉर्च लिया, लेजर लाइट होती है ना, लेजर लाइट जो सीधा आ जाती है, अपन लेजर लाइट की बात करते हैं, ठीक है, एक लेजर लाइट लिया, ठीक है। अब ये एक लाइट सोर्स है, ये होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स वन, सो दिस इज माई सोर्स वन, और यहाँ पे मेरा है सोर्स टू, ठीक है। और मैंने बोला ये दोनों के दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, बोथ ऑफ दिस सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस। इसका मतलब क्या होगा पता है, कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब होगा कि इसका जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, ध्यान में रखना, इसका मैं इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, मुझे तो ये लाइट ट्रैवल करेगी कि नहीं, भाई मैंने लाइट स्विच ऑन किया तो यहाँ से लाइट ट्रैवल करेगी, ऐसे लाइट जाएगी ऐसे, ठीक है, ये लाइट होगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइट होगी। अब मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ए पे एक, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे कौन कौन आएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहे होंगे, बराबर, लाइट इस तरह से पास हो रही है, ए पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास हो रहे होंगे, ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ठीक है। और मैंने ये दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है, मुझे बताओ दूसरा पॉइंट लिया बी पॉइंट, ठीक है, ए एंड बी पॉइंट। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस सपोज यहाँ पे सेम है, सेम डिस्टेंस, ब्लर है क्या मेरा, कोई लोग लिख रहे हैं कि ब्लर हो गया, ब्लर नहीं है, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे कोई भी, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, मैंने इसको बोला मैंने x1, तो मैंने बोला ये भी डिस्टेंस है x1, ठीक है। तो कोई बोल सकता है ये ए एंड बी पॉइंट पे, ए एंड बी पॉइंट पे, ठीक है, ये जो सोर्सेस थे एक ही साथ में चालू किए, तो ए एंड बी पॉइंट का जो इक्वेशन होगा, आपको पता है, सपोज इसका मैंने इक्वेशन बोला, इस वेव का इक्वेशन बोला, y इज इक्वल टू, सोर्स वन है तो इसका एम्पलीट्यूड मैंने बोला a1, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, अब मैं a1 लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा गाइस, इसका इक्वेशन सेम आएगा, देखो यहाँ पे ओमेगा का टर्म सेम होगा, और यहाँ पे माइनस लेट्स से kx, तो अब kx है, अब इस पॉइंट में क्या हो जाएगा वो x1, तो वो भी सेम होगा kx, ठीक है, ठीक है। तो y इस, और इसका भी जो इक्वेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इसका भी जो इक्वेशन है इस पॉइंट का इक्वेशन वो भी क्या हो जाएगा, सपोज इसका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, बट मैं जब इसका इक्वेशन ऐसे लिखूंगा तो इस इक्वेशन में आपको क्या सेम दिख रहा है बताओ, इस इक्वेशन में एट प्रेजेंट आपको क्या सेम दिख रहा है, इक्वेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी दिख रही है, हाँ, ये दो, ये फ्रीक्वेंसी दोनों ब्रैकेट के अंदर का सेम चीज दिख रहा है, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, ये जो सोर्स है एम्पलीट्यूड अपना अलग डालेगा, A1 अलग डालेगा, A2 अलग डालेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की चीज अभी तो सेम दिख रही है, ठीक है। टाइम भी सेम था ना, सेम टाइम पे अपन ने किया था एट प्रेजेंट, अभी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका इनिशियल फेज और इसका इनिशियल फेज अलग अलग हो सकता है, मतलब मैंने बोला इसका इनिशियल फेज मैंने +φ1 बोला, और इसका इनिशियल फेज मैंने क्या बोला φ2 बोला, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस φ2, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस φ1, यस। तो इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट थ्रू आउट टाइम, फेज डिफरेंस जो होता है ना इसके अंदर का φ1 माइनस φ2 इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट टाइम, आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब क्या, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम, ओमेगा सेम है एंड कांस्टेंट भी, तो सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मतलब ये दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है φ2 माइनस φ1, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, टाइम के साथ साथ वो बदलेगा नहीं, इसका ही मतलब होता है कोहेरेंट सोर्सेस। तो अभी कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब समझ में आया आपको सबको, गाइस कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब समझ में आया, इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दो क्योंकि ये थ्योरी है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है, यस इसको समझ में आता है, ठीक है, उसको समझ में आता है, मतलब उसको वे ऑप्टिक्स, वे ऑफ, दो तीन टर्म्स अभी जो बताऊंगा वो समझ में आया, मतलब आपको समझ में आ जाए। अब एट प्रेजेंट तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम ही है ना, अब मैं वो ये बताऊंगा, अभी कोई बोल रहा है कि सर
अब इस पॉइंट में तो के x1 है और इस पॉइंट में भी अभी के x1 है, राइट? ये तो हो ही सकता है। अब कोई दूसरा पॉइंट, अभी मैं वही सेकंड डायग्राम में वही बनाने वाला हूँ, ठीक है? सेकंड डायग्राम में वही बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। आज मैं थोड़ा सा फील दूंगा आपको वे ऑप्टिक्स का, ठीक है? मैं ज्यादा फील नहीं देने वाला हूँ। ध्यान में रखना, दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इक्वेशन दोनों सेम ही आएंगे। बाद में सब इक्वेशन कुछ नहीं लिखने वाले, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, बाद में कुछ इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। नो इक्वेशंस, डायरेक्टली अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अभी ये क्या है, जस्ट आपका वेव मोशन चल रहा है, राइट? तो ये सब इक्वेशंस आपको याद होंगे, क्योंकि ये सबसे पहला लेक्चर होता है वेव मोशन का। वेव मोशन का मतलब जो आपने पढ़ा है, साउंड वेव्स का, वेव्स ऑन स्ट्रिंग का जो इक्वेशन डिराइव हो जाता है पहले इक्वेशन में, तो इसीलिए मैंने इक्वेशन लिखे कि एटलीस्ट तो थोड़ा सा याद हो जाए आपको, ठीक है? हाँ, चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू भाई, आगे बढ़ू क्या? ठीक है, आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू गाइस। अब तुम एक बात बताओ गाइस, अब तुम एक बात बताओ, ठीक है? सब लोग देखो यहाँ पे, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जिसको समझ में आता है उसको वे ऑफ किक समझ में आता है, जो मैं भी बताने वाला हूँ कि जिसको समझ में आता है उसको वे ऑफ किक समझ में आता है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ठीक है? ये सब छोड़ो, मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, बट अभी ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक सोर्स है, एक लाइट का सोर्स, ठीक है? एक लाइट सोर्स है, ऐसा पकड़ लो, एक बैटरी है, ठीक है? बैटरी, एक मैंने ऐसे एक टॉर्च ले ली, बड़ी सी टॉर्च ले ली, उसके अंदर दो बल्ब है, ठीक है? और दो बल्ब जो है ना, अब ऐसा याद करो कि दो बल्ब में जैसे बटन दबाते हो, दोनों बल्ब एक साथ जलते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक बैटरी लो, उसके अंदर दो बल्ब है और मैंने एक स्विच ऑन किया तो दोनों बल्ब साथ में जलते हैं। तो साथ में जलते इसका मतलब क्या हुआ? और दोनों सेम टाइप के बल्ब है, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, मतलब दोनों कोहेरेंट है, दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, एक ही सेम टाइम में जलना चालू होंगे वो दो साइड में दोनों। तो कोहेरेंट है कि नहीं दोनों? मतलब दोनों कोहेरेंट है। तो ये ऐसा पकड़ लो, ये सोर्स और ये सोर्स दोनों कोहेरेंट है। तो दोनों कोहेरेंट है, मतलब इन दोनों का वेव इक्वेशन सेम होगा कि नहीं? सोर्स वन एंड सोर्स टू का वेव इक्वेशन सेम होगा कि नहीं? अब मैं तो बोलता हूँ चलो एम्पलीट्यूड भी सेम है। कोई तो बोलेगा सर दोनों एकदम आइडेंटिकली बल्ब बोले ना आपने, तो सेम ही है, तो मुझे तो उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा फिर। ठीक है, चलो ए भी सेम है, हर एक चीज सेम, मतलब इसका वेव इक्वेशन सेम है। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दोनों का सेम हो गया, ठीक है? तो मुझे तो दोनों इस इधर, ये x इज इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे, ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये सपोज x इक्वल टू 0 वाला डिस्टेंस, यहाँ पे अभी लाइट यहाँ से चालू होगी, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे कोई बोलेगा तो इसका इधर का इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। देखो दोनों सेम ही है, देखो इक्वेशन तो दोनों का सेम ही है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, दोनों का इक्वेशन एकदम सेम। प्लस फाइव भी, अभी चलो फाइव छोड़ दो ना, भी ऐसा बोलो, फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, फाइव की वैल्यू, फाइव नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है? अब सोर्स वन एंड सोर्स टू, अब मुझे बताओ, मैं अभी यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है? अब किसी ने बोला सर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है? मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया सी और यहाँ पे पॉइंट लिया डी। मुझे बताओ कौन से पॉइंट, यहाँ पे कौन से पॉइंट सेम फेज में होंगे? कौन से यहाँ पे पॉइंट सेम फेज में होंगे? यहाँ पे सेम फेज मतलब क्या? दोनों दोनों आइडेंटिकली ऊपर जाएंगे, आइडेंटिकली नीचे आएंगे, आइडेंटिकली ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो यहाँ पे आपको पता है तो लाइट है, तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम टाइप के ऊपर जाएगा, सेम टाइप से नीचे आएगा। तो कौन से होंगे? ए एंड बी। हाँ, तो ए एंड बी तो भाई इतना तो कंफर्म है भाई, ए एंड बी साथ में ऊपर जाएगा, ऐसे साथ में ऊपर जाएगा, साथ में नीचे आएगा, राइट? साथ में ऊपर, मतलब वो जो ऑसिलेट करेगा साथ में करेगा, मतलब दोनों सेम फेज में है, अपन बोलते हैं दोनों सेम फेज में, राइट? हाँ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ठीक है? किसी ने बोला
ये ए एंड बी तो सेम फेज, दे आर इन द सेम फेज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दे आर इन द सेम फेज, दोनों यहाँ पे तो दोनों सेम फेज में, क्योंकि दोनों आइडेंटिकली स्टार्ट हुए तो दोनों ऑसिलेट करेंगे सेम फेज में। हाँ, बट ए और सी, कोई बोल सकता है ए और सी कौन किसके आगे है? सबसे पहले कौन किसके आगे होगा? कौन पहले ऑसिलेट करना चालू करेगा, ए या सी? कौन मुझे बताओ, कौन पहले ऑसिलेट करना चालू करेगा? ए। अरे वेव इधर से जा रही है ना, वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है, तो पहले कौन ट्रेवल चालू करेगा? ए और ए। तो ए ऑसिलेट करना चालू होगा, कुछ थोड़े टाइम के बाद कौन ऑसिलेट करना चालू होगा? सी। बराबर? तो सी ऑसिलेट करना बाद में चालू करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, इनके अंदर क्या आ जाएगा? सर ने आपको क्या बोला होगा? ठीक है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने आपको क्या बोला होगा? इनके दोनों के अंदर क्या आने वाला है अभी? फेज डिफरेंस आने वाला है, फेज डिफरेंस आने वाला है, राइट? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस, सपोज मैंने x1 बोला और ये डिस्टेंस मैंने x2 बोला, तो इन दोनों के अंदर ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। गाइस, इन दोनों के अंदर कोई जो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैन आई कॉल दिस पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस इन दोनों के अंदर कितना है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट ओनली ए एंड सी पॉइंट, नाउ लेट्स इरेज बी पॉइंट। नाउ इफ आई ओनली टॉक अबाउट ए एंड सी पॉइंट, तो ए एंड सी पॉइंट के अंदर कोई बोल सकता है मुझे पाथ डिफरेंस कितना है? हाउ मच इज द पाथ डिफरेंस? x2 माइनस x1। अब पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर दिया? सीधा x2 और x1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम खत्म, मेरा पाथ डिफरेंस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, पाथ डिफरेंस आपको पता है तो कैन यू फाइंड फेज डिफरेंस? भाई पाथ डिफरेंस पता है तो कैन यू फाइंड फेज डिफरेंस? अब नहीं पता होगा तो डायरेक्टली याद कर लेने का, ठीक है? ये आपको पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है? ये आपको सब पढ़ाया गया है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? नाउ द फेज डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा फाइव, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता रहूं, ठीक है? और फेज डिफरेंस, अब ये फॉर्मूला जो है ना सबसे काम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बस। फेज डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, पता है क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा, दैट इज वेव नंबर इनटू पाथ डिफरेंस। फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं है? So path difference is this. If you know path difference, you can calculate phase difference. समझ में आ रहा है? डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, ये सब ये पता है कि नहीं? डेल्टा फाइव, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एक्स बोलते हैं, राइट? तो अपना एक फॉर्मूला जो जिंदगी में पढ़ा है आपने, डेल्टा फाइव दैट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या, सॉरी, फेज डिफरेंस इक्वल 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये दिमाग में रखना है। हाँ, so can you calculate the path? Can you calculate the phase difference between point A and C? Yes, by knowing the path difference is x2 minus x1, you can calculate, right? तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को बहुत ज्यादा लगने वाली है, जो अपने को बहुत ज्यादा लगने वाली है, ठीक है? राइट? चलो इसको एक बार लिख के रखो। अब दूसरा टर्म जो मैं डिफाइन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डिफाइन, देखो अब मैंने एक टर्म डिफाइन किया, कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम। सो जनरली वी आर गोइंग टू डील विद कोहेरेंट वेव्स, मतलब जिनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होता है। फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज में डिफरेंस भी हो वो भी बदलेगा नहीं, ठीक है? वो भी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टाइम, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, थोड़ा सा, मतलब मुझे फेज डिफरेंस का एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है? इसके ऊपर ही मुझे देखना है कि किसको समझ में आते, किसको थोड़ा सा वो लॉजिक है, ठीक है? लिख लो, लिख लो इसको, इसको लिख लो। लिख के हो गया? एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूं, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल वन, सब लोग यहाँ पे देखो, देखो दो सोर्सेस है,
मैं वापस बोल रहा हूँ, ये दो सोर्सेस से कोहेरेंट सोर्सेस मतलब भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस भी चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट टाइम, ठीक है। अब ये दोनों सोर्सेज जो ना S1 एंड S2, देखो इसने इसके अंदर से लाइट निकली, उसका इक्वेशन मैंने लिखा y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के एक्स, तो इक्वेशन है ही, प्लस मैंने लिखा फाई नॉट। देखो सब लोग यहाँ पे देखो एक फाई नॉट वाला टर्म आया, ठीक है, कुछ अलग टर्म आया, और इसका जो इक्वेशन मैंने लिखा y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मुझे बताओ कौन फेज में आगे है, कौन पहले से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, सोर्स 1 एंड सोर्स 2 में कौन सा जो यहाँ पे ऐसा ऑसिलेट करना चालू करेंगे तो कौन आगे दिख रहा है आपको फेज में? भाई S1 आगे है ना, S1 कितने से आगे, फाई नॉट से आगे, हाँ मतलब कुछ फाई नॉट एंगल से S1 मतलब फाई नॉट से वो आगे है, ठीक है। अब सब लोग सुनो, अब पहला मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा पकड़ लो यहाँ पे एक A पॉइंट है और यहाँ पे एक B पॉइंट है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, मुझे बताओ दोनों सेम डिस्टेंस पे होने के बाद A और B में क्या है, मुझे बताओ यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस ऑलरेडी है कि नहीं है, बताओ इन दोनों के अंदर अभी फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कितना होगा? अरे यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा ना भाई, अरे सोर्स दोनों देखो, मैंने क्या बोला, एक बल्ब जलाया, S1 S2 सेम टाइम पे जले, बट इसका ऑलरेडी एक फेज डिफरेंस फाई नॉट आगे था। तो मुझे बताओ दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस, अभी देखो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, कोई बोल सकता है यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, A एंड B पॉइंट का पाथ डिफरेंस कितना है? नहीं, दोनों डिस्टेंस x ही है ना, अरे x ही है, तो पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। तो इन दोनों के अंदर वैसा फेज डिफरेंस आएगा क्या, ये वाला फेज डिफरेंस आएगा क्या यहाँ पे इस फॉर्मूला से? नहीं। तो मुझे बताओ इसके अंदर अपन ने कैलकुलेट करेंगे पाथ के वजह से, पाथ के डिफरेंस की वजह से कोई भी फेज डिफरेंस आ रहा है क्या, पाथ की वजह से? नहीं। तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू, कोई बोलेगा पाथ डिफरेंस तो सर 0 है यहाँ पे, तो आंसर आएगा 0। नहीं, ध्यान में रखना, इधर जो फेज डिफरेंस आया वो कितना आया, 0 आया, 0। बट किसके वजह से आया ये 0, किसके वजह से आया? पाथ में फर्क होने की वजह से, पाथ दोनों का सेम ही है, ठीक है, पाथ की वजह से 0 आया। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ पाथ की लेंथ। बट पहले से यहाँ पे कौन सा फेज डिफरेंस है, पहले से इधर कितना फेज डिफरेंस है, पहले से यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस है, फाई नॉट। हाँ, तो पाथ की वजह से कुछ नहीं आया, बट इसके अंदर टोटल फेज डिफरेंस कितना आया, टोटल फेज डिफरेंस कितना आया, इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है। अब ध्यान में रखना, इनिशियल फेज डिफरेंस एंड पाथ की वजह से आने वाला फेज डिफरेंस, विच इज डेल्टा फाई। आपको समझ में आ रहा है क्या? सो ध्यान में रखना, टोटल फेज डिफरेंस का एक नया एक कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल गया अपने को, टोटल फेज डिफरेंस नथिंग बट व्हाट, कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस हो तो रहेगा ही रहेगा ना थ्रू आउट टाइम। अरे इन दोनों सोर्सेस में कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस है, तो वो फेज डिफरेंस तो थ्रू आउट टाइम रहेगा कि नहीं, कहीं पे भी जाओ। एंड डेल्टा फाई जो आएगा दैट इज ड्यू टू व्हाट, एंड डेल्टा फाई जो आएगा दैट इज ड्यू टू दिस, डेल्टा फाई इज बिकॉज ऑफ व्हाट, पाथ के अंदर का डिफरेंस होने की वजह से, डिस्टेंस की वजह से डिफरेंस होने की वजह से। समझ में आया? तो ये तो एग्जांपल 1 था, इसमें तो नाउ अब मुझे बता टोटल फेज डिफरेंस कितना आएगा। सो टोटल डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आएगी, फाई नॉट प्लस 0 विच इज इक्वल टू फाई। आपको समझ में आया? टोटल, तो आंसर फाई नॉट आएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब एग्जांपल 2 लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल 2 लेते हैं। सब लोग यहाँ पे देखो, देखो तुम्हारा काम बहुत इजी होने वाला है, टेंशन मत लेना, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे देखते रहना, बस देखते रहना। कैसे पढ़ाने वाला हूँ तो आप देखो जरा, थोड़ा सा मैं आपका पहले लॉजिक सही कर रहा हूँ, एक बार लॉजिक सही हो गया ना यहाँ पे इधर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2, नाउ फाइंड पाथ, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 सब लोग यहाँ पे, एग्जाम्पल 2 में वापस यहाँ पे मैंने एक सोर्स 1 दिया, यहाँ पे मैंने एक सोर्स 2 दिया, लाइट को ऑन किया, मतलब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रही है,
ये सोर्स 2 की लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। और अब मैंने क्या बोला, ठीक है, इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके दोनों के अंदर इनिशियल फेज, ठीक है, इनिशियल फेज मतलब इसका इक्वेशन में क्या लिखूंगा, इनिशियल फेज सपोज y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट ऑलरेडी है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एंगल ले लेता हूं, मैं एक नाम भी दे देता हूँ, चलो ठीक है, ये है लेट्स से पाई बाय 4, और इसका जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ, सॉरी ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मुझे होता कौन अभी आगे है इसमें, वापस दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है, बोथ द सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, जो भी है पाई बाय 4 है। कौन आगे है, पाई बाय 4 से आगे है ए, सोर्स 1 इज पाई बाय 4 आगे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट विच इज अ डिस्टेंस, ये इसका जो डिस्टेंस है ये है, लेट्स से मैंने लिखा लैम्बडा बाय 4, ए पॉइंट लैम्बडा बाय 4 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और एक बी पॉइंट है जो आगे है, ठीक है, लेट्स से 3 लैम्बडा बाय 4, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में टोटल फेज डिफरेंस कितना होगा, टोटल फेज डिफरेंस कितना होगा, कोई बोल सकता है, टोटल फेज डिफरेंस कितना होगा? टोटल टोटल, ठीक है। तो मुझे तो इन दोनों पॉइंट में कहां कहां से टोटल आएगा, टोटल कहां से आएगा, चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। पहले मुझे बताओ, एक मिनट, पहले पहले पाथ की वजह से, ठीक है, दो 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 लोगों की वजह से आएगा फेज डिफरेंस, दो लोगों की वजह से आएगा। पहला किसकी वजह से आएगा, फर्स्ट फेज डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, डेल्टा फाई कितना आएगा, पाथ की वजह से, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इज बिकॉज ऑफ पाथ, ठीक है, ये जो आएगा ड्यू टू पाथ, पाथ के वजह से आएगा, पाथ डिफरेंस की वजह से एक आएगा, ठीक है। जो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू 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 पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, बराबर। तो आंसर कितना है इसका, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, दोनों के अंदर का पाथ डिफरेंस कितना है, 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4, कितना कितना है, 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 कितना है, 2 लैम्बडा बाय कितना है भाई, 2 लैम्बडा बाय लैम्बडा बाय 2। तो आंसर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है, पाई। हाँ तो इधर कितना है भाई, इधर कितना, आंसर कितना है, पाई है, पाई। हाँ तो जो डेल्टा फाइव है, डेल्टा फाइव है, ये पाई आ गया है, ठीक है। हाँ अब कौन उसके आगे है बताओ, कौन पीछे कौन आगे है, कौन आगे है, हु इज आगे, पहले पहले सिर्फ इसका ही पाथ डिफरेंस की बात कर रही है, वो इक्वेशन भूल जाओ, पहले मुझे बताओ ए आगे बी आगे, भाई पहले ए पहुंचेगा तो ए आगे जा चुका होगा, अरे आगे मतलब वैसा नहीं, पेज से कौन ऊपर है, मतलब पहले कौन स्टार्ट करेगा, पहले कौन स्टार्ट करेगा, आगे तो भाई कोई बोलेगा सर आगे तो बी दिख रहा है, अरे वैसा आगे नहीं, फेज में कौन, फेज में कौन आगे है, फर्स्ट वाला कितने से आगे है, पाई से आगे, मतलब पाई से वो आगे जा चुका है, पाई से आगे जा चुका है, ये तो बाद में आएगा ना। हाँ अब मुझे बताओ इक्वेशन में भी ए जो था वो पहले कितने से आगे था, अब आप इनिशियल फेज डिफरेंस देखो भाई, इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाय 4 से तो ऑलरेडी और आगे ही था ना वो। हाँ तो पार्ट डिफरेंस की वजह से इतना फेज आया, इनिशियल के वजह से कितना है, इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस भी कितना था, ठीक है। तो अपन इसको डेल्टा फाइव वन लिखते, चलो इसको डेल्टा फाइव वन लिखते। तो इनिशियल फेज डिफरेंस भी यहाँ पे कितना था, डेल्टा फाइव टू था कि नहीं, और डेल्टा फाइव टू की वैल्यू कितनी थी, पाई बाय 4। तो एक बात मुझे बताओ भाई, पाई बाय 4 से तो ए ऑलरेडी आगे था और ऊपर पाई से और आगे हो गया, तो टोटल कितने से आगे हो गया, सो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा फाइव वन प्लस डेल्टा फाइव टू, आंसर कितना है, पाई प्लस पाई बाय 4, आंसर कितना है, 5 पाई बाय 4। सबको समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत सबको समझ में आया क्या भाई, सबको समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट दैट पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस।
ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, ए इज अहेड। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला, पहले मुझे तो इन दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना है, एक्स की वैल्यू मैंने निकाली ना, पहले तो एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, इससे डेल्टा फाई 1 निकला पाई। ठीक है, डेल्टा फाई 1 निकला। तो मुझे पहले बताओ कि इन दोनों के अंदर, अब जो लोग प्लीज रिपीट बोल रहे हैं गाइस, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, क्या जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको आपको पूछना है, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स है आपके सेंटर्स पे, अलग अलग सेंटर्स पे, उनको आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये सेम चीज पूछ लो। ठीक है, अब यहां पे आप देखो ए और बी है, ए और बी है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 3 लैम्बडा बाय एक, मुझे पहले बताओ यार, अब ऐसा पकड़ लो, एक बल्ब चालू हुआ। ठीक है, यहां से बल्ब चालू हुआ। ठीक है, अब दोनों बल्ब चालू हुए, पहला कौन सा चालू हुआ बताओ, ये पाई/4 है, तो मुझे बता S1 और S2 में पहला कौन सा बल्ब चालू हुआ। ऐसा पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे दो सोर्सेस है, दो बल्ब से रखे हुए, जो दोनों कोहेरेंट बल्ब है, दोनों कोहेरेंट बल्ब है, लेकिन पहले किसको चालू किया अपन ने, ये ऊपर वाले बल्ब को। क्यों, क्योंकि इसका इक्वेशन देखो ना, आगे है, दोनों का इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई/4 है, इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो पहले ये चालू हुआ है बल्ब। जैसे ये बल्ब चालू हुआ, तो ये तो जल्दी पहुंच गया ना यहाँ पे, तो ये ए आगे है, कितने से आगे, इनिशियली कितने से आगे था वो, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस, पाई/4 से ऑलरेडी आगे था। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा चालू हुआ, अब हुआ क्या, दूसरा चालू हुआ, वो पहले ही पीछे था। ठीक है, अब हुआ क्या कि मैंने क्या बोला कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके जो दो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पाई/4 से आगे तो था ही, प्लस अब ये दोनों का जो पाथ डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस की वजह से भी ए और आगे चला गया ना। अरे भाई, ए और आगे चला गया, और कितने से आगे चला गया, तो ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला किसके लिए किया है अपन ने, पाथ डिफरेंस आपको दिया होगा तो हाउ टू फाइंड फेज डिफरेंस, समझ में आ रहा है, अब सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। मुझे बताओ, पहला एग्जांपल सबको क्लियर हुआ है, सबको पहला एग्जांपल क्लियर हुआ है, एक मिनट, पहला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर हुआ है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है, दोनों का इक्वेशन सेम है, देखो दोनों का इक्वेशन सेम है, तो मुझे बताओ ए और सी, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, इसमें कौन आगे है, ए आगे है, सी पीछे है, तो ये तो अपन ने ऐसा कैलकुलेट किया ना, बराबर, मतलब ये फेज में आगे है, फेज में पीछे, क्योंकि ये पहला ऑसिलेट करना चालू गया है। ठीक है, तो इस इन इन दोनों में कौन, मुझे बताओ, दोनों का इक्वेशन सेम है, मतलब कौन सा बल्ब दोनों, ये दोनों बल्ब साथ में चालू हो गए ना, देखो इसमें दोनों का इक्वेशन सेम है, मतलब दोनों साथ में चालू हो गए, जब दोनों साथ में चालू हुए, तो जब यहाँ पे यहाँ का जो पार्टिकल है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं पार्टिकल बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इनका जो पार्टिकल है वो पहले ऑसिलेट करना चालू कर दिया, इसका कितना बाद चालू कर दिया, तो वो निकाला मैंने, डेल्टा फाई। समझ में आया सबको, ठीक है, एकदम एकदम बेसिक क्वेश्चन। चलो अच्छा, एक मिनट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दे दो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम सिंपल वाला, मुझे बताओ, दोनों बल्ब है S1 एंड S2, दोनों सोर्सेस है, एक साथ जला दिए मैंने, एक साथ जला दिए मतलब क्या, एक साथ चालू कर दिया, दोनों का इक्वेशन सेम है, इसका मतलब ऑलरेडी कुछ भी यहाँ पे कोई भी पहले इनिशियल फेज डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, अब मैंने बोला एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, ये एक पॉइंट ए है जो इस सोर्स से, मैं बोलता हूं चलो, इस सोर्स से ये कुछ 3 लैम्बडा आगे है, ये जो डिस्टेंस है इट इज 3 लैम्बडा, दिस डिस्टेंस इज 3 लैम्बडा, और ये जो डिस्टेंस है इट इज लेट्स से लैम्बडा। तो मुझे बताओ अभी कौन सा आगे है, इसमें कौन फेज में आगे है, कौन फेज में पीछे है, कौन से पॉइंट तक पहले रीच होगा, मुझे बताओ, सबसे पहला कौन ऊपर नीचे जाना, ऑसिलेट करना चालू होगा, पॉइंट बी या पॉइंट ए, हु विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग फर्स्ट, पॉइंट बी या पॉइंट ए, ये पहले बताओ मुझे। अरे बी ना, ध्यान में रखना, इन दोनों में बी और ए की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे तो बल्ब एक साथ में ही जला, एक साथ में जला, क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम ही है ना, मतलब एक साथ में निकले यहाँ से, एक साथ में ही निकले यहाँ से। ठीक है, नाउ हु विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग फर्स्ट, बी विल स्टार्ट, क्योंकि पहले बी में रीच होगा ना, अरे लाइट यहाँ से निकली है तो पहले बी पे रीच होगी, बी ऑसिलेट करना चालू करेगा, कुछ टाइम के बाद ए ऑसिलेट करना चालू करेगा, समझ में आ रहा है, हाँ तो बोलो दोनों में से फेज डिफरेंस किसका है, कितना है,
नाउ मुझे तो टोटल फेज, देयर इज नो इनिशियल फेज, देखो ना, नो इनिशियल फेज, नो इनिशियल फेज, अभी इनिशियल फेज तो है ही नहीं, देयर इज नो इनिशियल फेज, तो मुझे तो टोटल फेज की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल फेज ही होगा जो पाथ की वजह से आएगा। नाउ पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 2 पाई बाय लैम्बडा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है दोनों में, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा कितना, 2 लैम्बडा, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 4 पाई। तो मुझे बताओ फेज, टोटल फेज कितना आएगा, टोटल फेज डिफरेंस कितना आएगा 4 पाई क्योंकि देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, दोनों साथ में जल गए हैं। प्रॉब्लम कब आता है, जब दोनों साथ में नहीं जलते तब, पहले S1 जल गए फिर S2 जल गए। इतना समझ में आया सबको गाइस, ये बताऊं, इतना सबको समझ में आया, थोड़ा सा लॉजिक समझ में, मैं लॉजिक जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं उतना समझ में आया, लॉजिक जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आया, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर एक कर सर ऐसा कुछ बताओ ना, मतलब कि सर अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गाइस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों बल्ब है, मैं दोनों बल्ब, अभी देखो ध्यान में रखना, सारे के सारे एक्सियोमा के क्वेश्चन आपके इससे, जो मैं आपको कंसेप्ट बना रहा हूँ ना, इससे सॉल्व होने वाले सारे के सारे एक्सियोमा के कंसेप्ट, ठीक है। ओके सॉरी, लिखना नहीं दिया क्या आपको मैं, आपने लिखा नहीं क्या, इसको लिखा नहीं, इसको लिखा नहीं आपने, लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो यार। वे ऑप्टिक्स थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोरिंग चैप्टर है थोड़ा सा, मैं थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा, मैं लॉजिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट आपको मतलब एचसी वर्मा से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये मेरा एम है एटलीस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, कितना लेक्चर लगेगा, कुछ ज्यादा नहीं, 3-4 लेक्चर लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 लेक्चर पकड़ लो, ठीक है, 4 लेक्चर। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4 देख लो, अब दो सोर्सेस, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक सोर्स है S1, ये एक सोर्स है S2, देखो दोनों कोहेरेंट है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दोनों के दोनों सोर्सेस क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है, कोहेरेंट सोर्स है विथ नो, कोहेरेंट विथ नो इनिशियल फेज, विथ नो इनिशियल फेज डिफरेंस। आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, दोनों क्या करे, दोनों क्या किए अपन ने, एक साथ जलाए, दोनों एक साथ जलाए, दोनों सोर्सेस S1 एंड S2 दोनों एक साथ जलाए, ठीक है, तो देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, सपोज अब स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे, अब ऐसा पकड़ लेते कि इसका लाइट जो है ना, ये सोर्स S1 है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे बताओ एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स पे, कौन से पॉइंट्स पे फेज डिफरेंस 0 होगा, बताओ मुझे जरा, कौन से पॉइंट्स पे, सोर्स 1 एंड सोर्स 2, कौन से पॉइंट्स पे दोनों का फेज डिफरेंस 0 होगा, मतलब दोनों कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे इसका इंटरसेक्शन होगा ना, ठीक है, कहां पे, कौन सा इंटरसेक्शन, एग्जैक्टली मिडल में, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, एग्जैक्टली इसका जो बाइसेक्टर है गाइस, मुझे एक बात बताओ, सोर्स 1 S1 एंड S2 का एग्जैक्टली ये जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है, देखो ये एक लाइन होगी एग्जैक्टली बाइसेक्टर, ये पूरे के पूरे लाइन में कहीं पे भी, देखो सपोज सोर्स 1 S1 ने लाइट ऐसे थ्रो की, इसकी लाइट ऐसे आई, मुझे तो दोनों में कोई भी कहीं पे भी पार्ट डिफरेंस है क्या, कहीं पे भी पार्ट डिफरेंस है यहाँ पे, ये पाथ और ये पाथ सेम, मतलब दोनों पॉइंट एक इस पॉइंट पे एक साथ पहुंचेंगे, अरे भाई एक साथ पहुंचेंगे कि नहीं, कोई बोलेगा सर सपोज इसकी लाइट ऐसे आई, तो सपोज ये सोर्स 1 ने S1 ने लाइट ऐसे थ्रो की, इस सोर्स 2 ने लाइट ऐसे थ्रो की, इधर भी क्या होगा पार्ट डिफरेंस, तो इन सारे पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, कहीं पे भी इस पूरे लाइन में, पूरे लाइन में मुझे बताओ, इस पूरे लाइन पे पॉइंट नंबर 1 2 3 फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस एट पॉइंट 1 0, फेज डिफरेंस एट पॉइंट 2 0, मतलब पूरा का पूरा लाइन है कि नहीं है, पूरा का पूरा लाइन पे फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई, इतना मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या, इतना मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या, एग्जाम्पल 4 करके लिख दो इसको। किसी ने बोला इक्वेशन,
ठीक है, इतना समझ में आया? पूरे के पूरे लाइन में यहाँ पे फोर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, हाँ चल अभी एक आप काम करो, आगे बढ़ते हैं। पार्थ जालन तेरे को नहीं समझा, ठीक है, नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख ले और उसके बाद समझने की कोशिश कर। एग्जाम्पल 5 देख लो यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे देखो, एक सोर्स S1 है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक सोर्स S1 है और एक सोर्स H2 है। ठीक है, अब सब लोग देखो, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा पाइथागोरस वगैरह लगा के जरा बताओ मुझे। ठीक है, ये लेंथ A है, ठीक है, मैंने बोला चलो ये लेंथ D है इन दोनों के अंदर की, और मैंने बोला ये पॉइंट। ठीक है, अब एक लाइट ऐसे आ रही है, देखो इसकी जो लाइट है, सोर्स S1 की लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और सोर्स H2 की लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये दोनों इस पॉइंट पे आ रहे हैं, दोनों लाइट, ये जो बल्ब जला इसकी लाइट ऐसे आ रही है और ये सोर्स S1 की लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे, ठीक है, देयर इज नो इनिशियल फेज, बोथ द सोर्सेज आर कोहेरेंट। मैं वापस बोल रहा हूं, बोथ द सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेस, कुछ फर्क है ही नहीं, कोहेरेंट सोर्सेस है विथ नो इनिशियल फेज। इनिशियल फेज डिफरेंस डेल्टा फाई नॉट लेता हूं, 0 है। डेल्टा फाई नॉट मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0। ठीक है, अब मुझे बताओ, और मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है, और दिस डिस्टेंस इज बी, या डिस्टेंस इज ए। चलो कोई बोल सकता है, और दिस डिस्टेंस इज ए, कोई बोल सकता है व्हाट इज फेज डिफरेंस? दोनों के वजह से, सोर्स 1 S1 एंड सोर्स H2 के वजह से। ठीक है, अब मुझे तो कौन, पहले मुझे बता, ये इस पॉइंट में, ये जो सोर्स S1 के वजह से जो पॉइंट है, ये पहले ऑसिलेट करेगा या H2 के वजह से पहले ऑसिलेट करेगा? मुझे बताओ कौन सा, किस सोर्स के वजह से पहले ऑसिलेट करना चालू होगा? S1 के वजह से। हाँ, तो S1 जब यहाँ इस पॉइंट से S1 वेव गुजर रही होगी, या S1 की लाइट वेव गुजर रही होगी, तो S1 जो है उस वो पहले ऑसिलेट करना चालू करेगा। H2 कब चालू करेगा? H2 कब चालू करेगा बताओ जरा? H2 बाद में करेगा। तो दोनों में पार्ट डिफरेंस है ही ना भाई। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में, इस क्वेश्चन में फेज डिफरेंस कितना हो? हाउ मच इज द फेज डिफरेंस? हाउ मच इज द फेज डिफरेंस? कोई बोल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बात मुझे बताओ, फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या निकाला जाता है? अरे बताओ मुझे, फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या निकाला जाता है? फेज डिफरेंस डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या? पाथ डिफरेंस। अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, डेल्टा फाई, तो मैं इधर ऐसा लिखता हूँ, फेज डिफरेंस which is delta phi equal to 2 pi by lambda into path difference। कोई बोल सकता है what is path difference? इन दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस है? अब थोड़ा सा अपना ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, अपना भगवान पहले लेक्चर में बताया था मैंने। कोई बोल सकता है इसकी लेंथ कितनी होगी? कुछ किसी को पता है इसकी लेंथ कितनी है? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? यस, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कोई बोल सकते हैं इन दोनों के अंदर का पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए। समझ में आ रहा है क्या? इंटू क्या? इंटू क्या? 2 पाई बाय लैम्डा। ये समझ में है सबको गाइस? ये समझ में है? सो दिस शुड बी माय फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई। तो ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ गया? पता है जिसको ये सब कैलकुलेट करने को आ गया, आपको ऑलमोस्ट, जिसको ये सब कैलकुलेट करने को आ गया ना, ये जिसको कैलकुलेट करने को आ गया, ये जिसको समझ में आ गया भाई, उसको आपको वे ऑप्टिक समझ में आया। ये जिसको समझ में है उसको वे ऑप्टिक समझ में आया। हाँ, टोटल भी यही होगा। व्हाट इज टोटल फेज डिफरेंस? मुझे बताओ, ये फेज डिफरेंस जो पाथ डिफरेंस के बेस, देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस के बेस, इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस के बेस जो फेज डिफरेंस है वही रहेगा, बिकॉज देयर इज नो इनिशियल फेज ना, देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, नो इनिशियल फेज डिफरेंस। सबको समझ में आ रहा है? अरे भाई सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ये कोई बोला सर इसमें हार्ड था ही क्या? कोई दिक्कत नहीं, हार्ड कुछ नहीं था। ठीक है, सो नाउ 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 लेट्स, अभी ये मैंने आपको बोला ना,
कोहेरेंट सोर्सेस, पहले मैंने एकदम सिंपल, पहले मैंने क्या बोला था कि इसमें कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू नो व्हेनेवर देयर इज अ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि जो दो सोर्सेस स्टार्ट हुए उनके अंदर कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस हो, तो इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होगा, मतलब टोटल फेज डिफरेंस क्या होगा, इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस पाथ डिफरेंस की वजह से आया हुआ फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला भी समझ में आया ना। तो मैंने एक सिंपल सी बात है, ठीक है, तो कभी भी ध्यान में रखना, ये एक फॉर्मूला दिमाग में रखो और एकदम दिमाग, टोटल फेज डिफरेंस, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, डेल्टा फाई नॉट। डेल्टा फाई नॉट मतलब क्या, इनिशियल फेज डिफरेंस जो सोर्सेस के वजह से आया होगा, ठीक है, प्लस डेल्टा फाई वन। ये डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई वन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ड्यू टू पाथ डिफरेंस, पाथ के अंदर डिफरेंस होने की वजह से आया होगा, ठीक है। और कभी कभी ना कुछ कुछ चीजें भी हम डालेंगे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें डालेंगे जिसके वजह से और फेज डिफरेंस आ सकता है। ये अभी तक मैंने बताया नहीं कौन सी चीजें डालेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हम लोग डालते हैं अंदर, जो लाइट पास होती है ना, जैसे जैसे लाइट पास होती है तो लाइट के अंदर कुछ कुछ डाल दिया मैंने। मतलब ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे दो लाइट वेव जा रहे हैं, ऐसा पकड़ लो दो लाइट वेव जा रहे हैं, एक लाइट वेव के पाथ में मैंने कुछ स्लैब डाल दी, अपना ग्लास का स्लैब डाल दिया, तो क्या होगा, एक लाइट पाथ जा रही है उसके अंदर ग्लास का स्लैब डाल दिया मैंने, ठीक है, तो कुछ ना कुछ किया ना मैंने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दिया मैंने। नहीं रिफ्लेक्शन नहीं किया मैंने, ग्लास का स्लैब डाल दिया, स्ट्रेट ही जा रही है लाइट, तो कुछ ना कुछ ग्लास के स्लैब की वजह से ना, गाइस पता है आपको, लाइट का स्पीड डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, मीडियम के ऊपर वो लाइट का स्पीड डिपेंड करता है, तो कुछ ना कुछ लाइट स्लो हो जाती है, आपको पता है ना, मतलब ग्लास स्लैब के अंदर लाइट स्लो हो जाएगी, राइट, वुड के अंदर लाइट, राइट, तो कुछ ना कुछ, मतलब यहां पे भी फेज डिफरेंस आएगा ड्यू टू सम काइंड ऑफ कुछ भी, सम स्टफ, ठीक है, ड्यू टू सम स्टफ ऐसा करके लिखता हूं। सम स्टफ मतलब क्या, अपने ग्लास स्लैब कर दिया, कुछ डिस्टर्बेंस, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं अपन अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आपको, मतलब मीडियम चेंज कर दिया उसका, एक लाइट जा रही थी उसका मीडियम पूरा चेंज कर लिया, एक लाइट का मीडियम वैसे ही रख दिया, ठीक है, ठीक है, तो मैं ड्यू टू सम स्टफ लाइक मीडियम, ठीक है, लाइक मीडियम, इट इज लाइक मीडियम वगैरह, ठीक है, जो भी, छोड़ दो, इतना पहले लिख लो, टोटल फेज डिफरेंस। नाउ व्हाट इज डेल्टा फाई, नाउ दिस इज द फेज डिफरेंस, ठीक है, लिख के रखो इसको, इसको लिखो, ओके, लास्ट स्लाइड दिखानी है, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन था, फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। चलो अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, हाँ, कोल्ड कोल्ड वगैरह तो है मेरे को। अब मुझे एक बात बताओ, गाइस 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 गाइस, एक मुझे बात बताओ, अब मैंने एक सिंपल सी चीज बोली थी जिसको आपको याद होगा, हमने अभी आपको ये पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिनको पढ़ाया गया अच्छी बात है। आपको पता है व्हाट इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, व्हाट इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या बोलते हैं हम लोग, सबको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? नहीं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव को इंटरफेरेंस नहीं बोलते, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से बहुत सारे अलग 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 चीजें होती है, ठीक है। आपको पता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक सोर्स S1 है, इसके इस अंदर से वेव निकली, ठीक है, ऐसे 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 करके वेव निकली, सोर्स S2 के वजह से वेव निकली, ऐसे 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 करके। अब ये जो पॉइंट है, मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, आपने देखा होगा, सपोज सोर्स
S2 नहीं होता, ये वेव नहीं होती, तो ये सिर्फ S1 पॉइंट की वजह से ये पॉइंट ऊपर नीचे होता कि नहीं? अरे भाई मुझे बताओ, ये सिर्फ S1 की वजह से ऊपर नीचे होता है, ये पॉइंट ऑसिलेट होता? हाँ, अब S1 नहीं है, सिर्फ S2 जा रहा है, तो S2 की वजह से होता। बट S1 S2 दोनों एक साथ है, तो क्या होगा इसका यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा? ये सब आपने पढ़ा है ना। S1 S2 दोनों है, दोनों सपोज वेव्स उसी पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों के वजह से ऊपर नीचे होगा, राइट? दोनों के वजह से ऊपर नीचे होगा। तो मैंने बोला S1 की वजह से इसका एम्पलीट्यूड, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड S1 की वजह से A1 है, ठीक है, और S2 की वजह से A2 है। तो व्हाट इज नेट एम्पलीट्यूड? नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी को याद है कि नेट एम्पलीट्यूड वेक्टर एडिशन वगैरह करके था, याद है? ए नेट की वैल्यू ये आती थी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, और ये कॉस के अंदर आता था डेल्टा फाई विच इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, राइट? इसी को कॉस थीटा बोलते हैं अपन, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? डेल्टा फाई, जो अपन ने भी कैलकुलेट किया, राइट? ध्यान में रखना, प्रोवाइडेड, ये कब काम होता है? प्रोवाइडेड इनकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम, मतलब प्रोवाइडेड जो मैं वेव्स लूंगा यहाँ पे, बोथ द वेव्स आर कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट वेव्स, राइट? दोनों वेव्स कोहेरेंट है, तो ये फॉर्मूला था। किसी को याद है क्या फॉर्मूला? नहीं याद है तो अभी एक चीज दिमाग में रखना, ठीक है? हाँ, सपोज ये फॉर्मूला याद नहीं है, इसका एक इंटेंसिटी का भी इक्वेशन था, याद है? इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला था। किसी को याद है इंटेंसिटी का फॉर्मूला? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। अरे भाई इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आपको पता है इसका एक इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला होता था। क्या था इंटेंसिटी का फॉर्मूला? मैं दोनों फॉर्मूला एक बार लिख के रखता हूँ। इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला होता था I इज इक्वल टू क्या? I इज इक्वल टू क्या? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू क्या? कॉस डेल्टा फाई। याद है किसी को? है इंटेंसिटी का फॉर्मूला? ठीक है, और दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब एक सोर्स S1 आ रहा है, एक सोर्स S2 आ रहा है। अब ध्यान में रखना, ये जस्ट एक पॉइंट है जो मैं आपको बता के रख रहा हूँ, ठीक है? आपको पता है, आपने साउंड वेव्स देखा होगा या स्ट्रिंग वेव देखी होगी। स्ट्रिंग वेव में देखो, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, वे ऑप्टिक्स से पहले सब कुछ हो जाता है आपका हर एक क्लासेस में, ठीक है? तो ध्यान में रखना कि मुझे होता है एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है, और यहाँ पे मुझे होता है सुपरपोजिशन कौन से कितने कितने पॉइंट्स में हो रहा है सुपरपोजिशन। एक वेव ऐसे आ रही थी, दूसरी वेव ऐसे आ रही थी, और सारे के सारे पॉइंट्स में देयर आर मेनी पॉइंट्स, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे सुपरपोजिशन हो रहा है। तो उससे आपको पता है, जो आपने स्टेशनरी वेव पढ़ा है, स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव ये जो कंसेप्ट आता है, मतलब सारे पॉइंट्स पे सुपरपोजिशन हो रहा है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो रहा है। देखो यहाँ सोर्स S1 आ रहा है, S2 आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो रहा है। तो एक पॉइंट पे जो सुपरपोजिशन होता है ना, एक पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं गाइस? सिर्फ एक पॉइंट के अंदर, एक पॉइंट के ऊपर सुपरपोजिशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सोर्स S1 एंड S2 आ रहा है, और ये दोनों एक ही पॉइंट के, दोनों के ऊपर एक ही पॉइंट पे हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंटरफेरेंस। अब मुझे बताओ, जब वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, अब वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और एक ही प्लेन में, ऐसा पकड़ लो, एक प्लेन में है और एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, सारे के सारे पॉइंट्स पे इंटरफेरेंस हो गया कि नहीं भाई? सारे के सारे पॉइंट्स पे इंटरफेरेंस हो गया कि नहीं? अब जब सारे के सारे पॉइंट्स पे इंटरफेरेंस हो गया, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस होता है, तो स्टेशनरी वेव बन सकती है, प्रोवाइडेड फ्यू कंडीशंस है वहां पे। उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वो सब कुछ सेम वगैरह होना, मतलब कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है? ये थोड़ा सा मैं अभी अंदर उसके अंदर घुस गया, अभी अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब नाउ जस्ट थिंक ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, ठीक है? अपने को दो फॉर्मूले काम किए, दो फॉर्मूले लिखे आपने, सब लोग इंटरफेरेंस के दो फॉर्मूले लिखे, आपका हो चुका ऑलरेडी, ठीक है?
ये आपको सर ने पढ़ाया होगा, ये आपको सर ने पढ़ाया होगा। और इसके अलग 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 कैपेसिटर्स, ठीक है। अब अभी इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर चालू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर चालू कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा गाइस, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसके पहले जस्ट एक छोटा सा चीज यहाँ पे वापस देख लो गाइस। मुझे थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है, तो थर्सडे को भी अपना लेक्चर है ना, थर्सडे को भी लेक्चर है अपना। मतलब इस बार एक्चुअली मंडे को ही लेक्चर होने वाला था, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर, क्योंकि मुझे वे ऑप्टिक्स है ना, थेरोटिकल है, तो मुझे उसको कम इसमें खत्म करना है, ठीक है। तो थर्सडे को लेक्चर रखता हूं मैं, ये वाला थर्सडे को लेक्चर रख देता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लम आपको वेडनेसडे को मैसेज आ जाएगा, होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज मैं वापस फॉर्मूला लिख के रखता हूँ कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या 2a1 a2 कॉस फेज डिफरेंस, बराबर। हाँ, और दूसरा क्या था, आई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस क्या 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 इंटू कॉस फाइव, कॉस डेल्टा फाइव, ठीक है। क्योंकि सबको पता है ब्रैकेट में इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये इससे ही आया है, राइट। ये दोनों चीजें हो चुकी थी आपकी, ठीक है। इसके साथ साथ और एक चीज ध्यान में रखना, ये कैसे होता है। इंटरफेरेंस का आपने एक चीज पढ़ी थी, हम लोग ने क्या बोला था कि एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ठीक है। ये सोर्स S1 के वजह से वेव ऐसे ही जा रही है, सोर्स S2 के वजह से वेव ऐसे जा रही है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों वेव का क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है कि नहीं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो एक वो सोर्स ऐसा जा रहा है S1, एक सोर्स ऐसा जा रहा है S2, इस पॉइंट पे इन दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर मिल रहे हैं यहाँ पे, और जब इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, तो दोनों का सुपरपोजिशन मतलब दोनों का इफेक्ट आता है। मतलब सोर्स S1, इस वाले लाइट का भी इफेक्ट आएगा, इस वाले लाइट का भी इफेक्ट आएगा, दोनों का मिलके यहाँ पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। और दोनों का इफेक्ट मिलके आता है, तो उसको हम लोग निकालते कैसे हैं? मतलब इसका इफेक्ट A1 का है, इसका इफेक्ट A2 का है, तो आपको पता है ना, ऐसा पकड़ लेते हैं A1 आगे है, तो A1, ये A1 वेक्टर है और A2 वेक्टर है, ऐसे ही पढ़ा होगा आपको। और इसके अंदर का दोनों का जो अंदर का फेज डिफरेंस इज डेल्टा फाई, राइट। तो बोला है कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या, ये तो वेक्टर का फॉर्मूला था ना, याद करो आप, ये वेक्टर का फॉर्मूला था, राइट। तो एक A1 वेक्टर, एक A2 वेक्टर, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर A नेट। सबको याद है क्या ये चीज, ठीक है। तो इतना चीज पढ़ाया था, ठीक है। अब गाइस गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब आपने ना, अब तुम लोग को सबको ही पता है ये इंटरफेरेंस होता है, तो यहाँ पे दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है। कौन सा इंटरफेरेंस, एक होता है भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा भाई, ए नेट ज्यादा होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बढ़ेगा मतलब अच्छा खासा। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब कॉस डेल्टा फाई मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +1 होगी, +1 कॉस डेल्टा, ये जो इसकी वैल्यू +1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2 हो जाएगी कि नहीं, राइट। एंड सेकेंड कौन सा होता है, डिस्ट्रक्टिव। भाई दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2, ठीक है। अब एक काम करेंगे गाइस, ये एक
मतलब मॉड, बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करेंगे, आज इतना ही अभी यहाँ पे इसको पढ़ाएंगे अपन। अब मैं दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ। जो भी मैंने 5 डिफरेंस, फेज डिफरेंस पढ़ाया, जो मैंने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पढ़ाया, उसको मैं कंबाइन करूंगा और अपना वे ऑप्टिक्स बन जाएगा। मतलब वे ऑप्टिक्स का जो पहला पार्ट इंटरफेरेंस का, वो पार्ट बन जाएगा। फिर उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कैपेसिटर कर लेते हैं गाइस, कैपेसिटर कर लेते हैं। कैपेसिटर कर लेते हैं, इतना इसको इतना लिख के रखो, ठीक है। तो थोड़ा सा जो सर ने पढ़ाया था, मतलब अलग अलग अपने जितने भी अपने अपने टीचर्स हैं, ठीक है, रोशन सर, शशांक सर, रवि सर, सबसे एक बार थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक बार थोड़ा सा पढ़ के आओ, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आपको थोड़ा सा लिंक लगेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव का। तो अगले लेक्चर में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से स्टार्ट करूंगा, एंड देन जो भी मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंस का बताया, अलग अलग लोग थे जिन्होंने अलग अलग टाइप से ये फेज डिफरेंस क्रिएट किए। ये फेज डिफरेंस, ये जो क्वेश्चंस मैंने कहा ना, पार्ट डिफरेंस टाइप के, अलग अलग लोगों का नाम है। जैसे यंग्स डबल स्लिट ने अपना एक अलग बनाया, लॉयड्स मिरर, फिर प्रिज्म, बाय प्रिज्म। तो बाय प्रिज्म वाला एक एक्सपेरिमेंट था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के पांच डिफरेंसेस बनाए कोहेरेंट सोर्सेस को यूज करके, और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ये कर दिया, आंसर आ गया आपका। इस तरीके से अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये एक काम करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग, इसकी एक ही रिकॉर्डिंग चलेगी ना अभी? इसकी रिकॉर्डिंग एक ही आएगी ना यार? मुझे रे ऑप्टिक्स, मुझे कैपेसिटर की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी अलग चाहिए थी। कोई दिक्कत नहीं, मैं कैपेसिटर का आधा घंटा का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देख लेना। गाइस, नहीं, वो अभी ये वाला थोड़ा सा पार्ट अलग है। कैपेसिटेंस का अपन पार्ट चालू करते हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गाइस आरसी सर्किट। आरसी, दैट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को एंड कैपेसिटेंस को, ठीक है, प्लस कैपेसिटेंस को एक साथ कर दिया तो कैसे क्या दिखेगा? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस को एक साथ कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस को एक साथ सपोज कर दिया तो कैसे दिखेगा, ठीक है। ये अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आर प्लस सी, दैट इज रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस, ठीक है। सब थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे। मैं पहले कुछ लिख के देता हूँ, ठीक है। सबका दिमाग चल रहा है या फिर मतलब क्या करूं मैं? सबका दिमाग चल रहा है ना? या फिर ऑफ हो गया है? 1.5 घंटे के बाद स्लो तो होता ही है। अ, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल का है, बट अब थोड़ा स्लो हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा मैं पढ़ा दूंगा, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। ये जो टॉपिक है, इतना ध्यान में रखना, मैं अभी यहाँ पे जो कुछ बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जो मैं बोल रहा हूं दिमाग में रखना, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब कैप, कैपेसिटर मतलब क्या? सी, बिहेव्स एज, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, पहले बिना कुछ दिमाग लिख के जो मैं बता रहा हूं, कैपेसिटर सी बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा समझ में आया? ये मैंने क्या लिखा? शॉर्ट सर्किट, और इसको हम लोग बोल देंगे ओपन सर्किट। ये आरसी सर्किट के लिए, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के लिए सबसे गोल्डन स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला, एक गोल्डन स्टेटमेंट है। उसके ऊपर ये क्या है बाद में बताऊंगा,
ठीक है, ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा, मतलब ये कैसे क्यों ऐसा मैंने लिखा है वो सब बाद में बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट मतलब एक सिंपल वायर विथ नो रेजिस्टेंस, एंड ओपन सर्किट मतलब क्या, ओपन मतलब क्या, नो चार्ज फ्लोज थ्रू दिस, नो करंट, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मैंने जो बोला है यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं पहले क्या करूंगा, पहले आज आज मैं एक छोटा सा इजी वाला पहले पार्ट पढ़ा देता हूँ, एक छोटा सा इजी वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसका आरसी सर्किट का, और फिर एक एडवांस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे अलग से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको लिख दो, इसको लिख दो गाइस, एकदम सिंपल। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। अब बोलेगा सर क्या है ये, बताऊंगा, ठीक है। फिर इतना लिख दो, लिख के हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम्म, अब सिर्फ ये लॉजिक, ठीक है, नाउ जस्ट विद दिस लॉजिक, जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया है, ठीक है, अब जो मैंने लॉजिक बताया उसी लॉजिक को आपको यूज करना, ठीक है, ज्यादा पहले दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। उसी लॉजिक को यूज करके मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और मैंने कैपेसिटेंस लगाया और यहाँ पे एक स्विच लगाया और यहाँ पे एक बैटरी लगाई, ठीक है। जो लॉजिक मैंने बोला उसी लॉजिक को यूज करके आपको बताना है, ठीक है। पहले मुझे एक बताना है, सपोज मैंने एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू 0 का मतलब पता है क्या है, 0 मतलब 0 प्लस, जस्ट छोटा सा 0 प्लस, मतलब मैंने स्विच को जैसे ही ऑन किया, इस टाइम को क्या बोलेंगे, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया इसको बोलते हैं हम लोग टाइम t इज इक्वल टू 0। हाँ, टाइम t इज इक्वल टू 0 को कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये मैंने आपको याद में रखने के लिए बोला था, शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो एचसी। अब मुझे तो शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब पता है, ये दो पॉइंट लेने के कैपेसिटर के, ये दो पॉइंट जो होते हैं ना, सपोज पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी, इसको शॉर्ट कर देने का ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट करना मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट, एससी जो मैं यहाँ पे लिखा है ना, एससी इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट। जब मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसका मतलब कैपेसिटर कुछ काम का है क्या, यहाँ पे कैपेसिटर कुछ काम का है क्या, एक सिंपल वायर हो गई कि नहीं, एक वायर हो गई कि नहीं। तो कोई बोलेगा जब एक सिंपल वायर होगी तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, कोई बोलेगा यहाँ पे करंट कितना निकलेगा, व्हाट इज द करंट, करंट की वैल्यू कितनी होगी, कोई बोल सकता है यहाँ पे कितनी है करंट की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल वी नॉट बाय आर होगी, वी नॉट बाय आर होगी, सबको समझ में आ रहा है क्या भाई, करंट की वैल्यू वी नॉट बाय आर होगी कि नहीं, इतना समझ में आया, अरे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्टली वी नॉट बाय आर करंट की वैल्यू होगी, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट के बाद कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। कोई बोल सकता है जब ये ओपन सर्किट हो गया मतलब पॉइंट ए और बी ओपन हो गया, पॉइंट ए और बी ओपन हो गया, मैं यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे एक अलग डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसके लिए एक अलग डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे जो पॉइंट ए था एंड बी था, ये ओपन हो गया, ओपन भाई, ओपन मतलब कुछ नहीं, कैपेसिटर मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो मुझे था ओपन हो गया मतलब कैपेसिटर गायब हो गया अचानक से, गायब है वहां पे बट गायब हो गया मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी ना, व्हाट इज द करंट की वैल्यू यहाँ पे, 0 होगी। ये इतना मुझे बताओ, ये एग्जाम्पल 1 इतना समझ में आ रहा है गाइस, जो भी मैंने आपको याद रखने के बोला उसको याद रखो पहले, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्यों कैसे या सब बता बता सब बता दूंगा पहले, ठीक है। पहले कुछ नहीं, पहले मुझे तो जो सिंपल दिमाग लगा के मुझे तो करंट की वैल्यू कितनी 0 होगी। बताओ मुझे पहले, सबको समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अंडरस्टूड गाइस, अंडरस्टूड, ये सबको समझ में आया, अंडरस्टूड, ये सबको समझ में आया, अंडरस्टूड हो गया। अब एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 देता हूं, ठीक है।
इसको लिखो, अब एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं मैं, इसको लिखो, एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 2 लिखो, ठीक है। ये पहले ये एग्जाम्पल लिख दो यार, गूगल का, पहले इसको तो लिखने दो, हाँ ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देता हूं, रेजिस्टेंस, अब लोग देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू है 2R, और ये बैटरी है V0। चलो अब मुझे बताओ, जो मैंने लॉजिक बताया, सॉरी, जो मैंने यहाँ पे लॉजिक बताया, स्विच है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इधर से करंट कितना जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, करंट की वैल्यू कितनी होगी, कोई बोल सकता है? चलो बताओ, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू कितनी होगी, एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी करंट की वैल्यू कितनी होगी? गलतियां मत, तुम मत करो, गलतियां मत करो, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का जो पॉइंट होता है उसको ए और बी लेते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटेंस बिहेव्स एज व्हाट, कैपेसिटेंस बिहेव्स एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटेंस बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। नो, व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट? दिस इज अ वायर, दिस इज सिंपल, एक सिंपल वायर है। तो कोई बोल सकता है हाउ द करंट विल फ्लो, जब इसको मैंने ऑन कर दिया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑन कर दिया, हाउ करंट विल फ्लो, करंट डायरेक्टली ऐसे, करंट ऐसे इधर से जाएगा, सीधा इधर से जाएगा? कोई बोलो करंट बाहर से कहां से जाएगा, करंट कहां से जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ ना भाई, शॉर्ट सर्किट है ना। अरे करंट तो इधर से जाएगा ही नहीं, देयर वोंट बी एनी करंट हियर, समझ में आ रहा है क्या? तो कोई बोल सकता है व्हाट इज द करंट, कितना करंट होगा यहाँ पे, वी नॉट कितना होगा, वी नॉट डिवाइड बाय क्या होगा, वी नॉट डिवाइड बाय क्या होगा, आर होगा, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, बताओ, चलो टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, बताओ किस कैसे ड्रॉ करेंगे टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, इसको वापस ड्रॉ करता हूं मैं। एक हो गया रेजिस्टेंस R, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे A एंड B ओपन हो गया है भाई, ये ओपन हो गया, देखो A एंड B एकदम ओपन, हवे में है, खुला छोड़ दिया उसको, ठीक है। और यहाँ पे हो गई बैटरी, ये हो गया V0, और इसको लगाएंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस, कितना, 2R, ये तो 2R वैसा का वैसा रहेगा कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये हो गया, ये ओपन, ओपन मतलब क्या, ओपन हो गया। अब मुझे तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, करंट कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ से आप देखोगे करंट जो फ्लो होगा, करंट आए ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे आएगा कि नहीं? कोई बोल सकता है करंट की वैल्यू कितनी है इसमें, करंट की वैल्यू कितनी है एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी में? V0 बाय कितना, V0 बाय कितना, R प्लस 2R कितना, 3R। समझ में आया क्या? मुझे बताओ ये समझ में आया सबको गाइस? इतना मुझे बताओ सबको समझ में आया? टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी का पार्ट समझ में आया? टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी का पार्ट समझ में आया? अब एक स्टेटमेंट और आपको ऐड करनी, वन बाय वन स्टेटमेंट में ऐड करते जा रहा हूं। आपने जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको जो एकदम मस्त, एकदम याद रखने के लिए बोला था, टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, ये लिखा था। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, इसमें मैं एक ऐड कर दूं, इसमें एक और चीज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है, अब q इज इक्वल टू cv लगाओ, q इज इक्वल टू cv दिमाग में रखो, देयर इज नो v, q की वैल्यू भी कितनी होगी, इफ देयर इज नो v, तो मुझे होता चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी कितना होगा, अरे v की वैल्यू 0, q इज इक्वल टू cv, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो q की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, एट दैट टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, ये समझ में आ रहा है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, बट when I say कि at time t is equal to infinity कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब क्या है? आपको पता है ओपन सर्किट का मतलब क्या है?
ओपन सर्किट का मतलब नहीं, ओपन सर्किट का मतलब क्या है, मैं ऐसा बोलता हूं ना, इसका मतलब है यहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, इज फुल्ली चार्ज, इज फुल्ली चार्ज, ठीक है, ध्यान में रखना, फुल्ली चार्ज मतलब मुझे होता है कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, ऐसा पकड़ लो, कैपेसिटर का एक टेंडेंसी होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का एक टेंडेंसी, तो उसकी ज्यादा चार्ज वो नहीं ले सकता, ऐसा नहीं कैपेसिटर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर करेगा, नहीं, कैपेसिटर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, एक मैक्सिमम चार्ज की लिमिट होती है, उधर तक ही जाएगा वो। तो मुझे तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो मुझे तो कोई भी चार्ज लेगा क्या वो। नाउ इफ आई से कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो मुझे तो इफ इट इज फुल्ली चार्ज, तो मुझे बताओ इधर अंदर जाने वाला चार्ज कितना होगा, इधर अंदर जाने वाला करंट कितना होगा इफ इट इज फुल्ली चार्ज। अरे इफ द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इफ इट इज नॉट टेकिंग एनी चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, तो करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ जरा। अरे करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज ना, करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, करंट की वैल्यू जीरो होती है, करंट की वैल्यू जीरो कब होती है भाई, करंट की वैल्यू जीरो कब होती है, जब ओपन सर्किट होता है, इसलिए मैंने बोला ना ओपन सर्किट, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, व्हाई, बिकॉज एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। समझ में आ रहा है क्या, मतलब कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट बिकॉज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। अब थोड़ा सा समझ में आया क्यों ये होता है, इसको लिंक बाद में लगेगी, अभी के लिए आप थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने किया था 4 साल टीआई में यही है, ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में जब मैं काम जॉब कर रहा था, तो पूरा का पूरा यही, इसी के ऊपर हम लोग काम करते थे, ठीक है। तो अभी के लिए वो डायरेक्टली एकदम पूरा फिल नहीं ले पाओगे आप, पूरा फिल लेने की जरूरत भी नहीं है, वो धीरे धीरे आएगी। अभी के लिए इफ इट इज फुल्ली चार्ज, ठीक है, इफ दिस इज फुल्ली चार्ज, देयर वोंट बी एनी एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोइंग, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, देन करंट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है, यही तो मैंने मतलब लिखवाया, ठीक है। नाउ हाउ डज द कैपेसिटर स्टोर चार्ज, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद का पार्ट है ना वो, धनंजय याद कर बोला था, ठीक है। अब सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैंने जैसे ऐसे ही लिखवा के दिया, आप भी लिख के रखो, लिख के रखो, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख के हो गया क्या, लिख के हो गया क्या, ठीक है, ये इसको लिख के रखो, ध्यान में रखना, एट टाइम t equal to 0 there is no charge on the capacitor, at time t equal to infinity capacitor is fully charged। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, चलो तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, सब लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस है, हम्म, और एक कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू है लेट्स से C, और बैटरी की वैल्यू है लेट्स से V0, और मुझे बोला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, स्विच को ऑन करने के बाद, सॉरी स्विच मैंने ड्रॉ नहीं किया था, स्विच को ऑन करने के बाद कोई मुझे बताओ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होगा कैपेसिटेंस के ऊपर, एंड टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज कितना होगा कैपेसिटेंस के ऊपर, कोई बोल सकता है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, अब चार्ज की बात करते हैं, और ध्यान में रखना चार्ज इज नथिंग बट CV, C इंटू V। तो मुझे पहले बोलो कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, एंड टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, इंफिनिटी पे क्या होगा भाई, इंफिनिटी पे आप बोल सकते हो, इंफिनिटी पे दिस इज फुल्ली चार्ज, नाउ व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज, पूरा चार्ज आ गया, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी जाने वाली है, करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी जाने वाली है, 0। हाँ कोई बोलो करंट की वैल्यू 0 है, तो कोई बोल सकता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, VAB कितना होगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बताओ, एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी, कोई बोल सकता है। इफ देयर इज नो करंट, I इंटू R इज 0, तो पूरा का पूरा V0 इसके अक्रॉस आ गया ना, अरे पूरा का पूरा V0 VA AB के अक्रॉस आ गया कि नहीं, चेक करो जरा। तो VA माइनस VB इज कंप्लीटली V0 की नहीं, कंप्लीटली V0,
तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है, तो मुझे तो चार्ज कितना होगा, सी इंटू वी नॉट होगा कि नहीं। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर कितना, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट इन्फिनिटी पे, सी वी नॉट। कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये सीवी नॉट होके बस, एक बार सीवी नॉट हो गया बस काम खत्म, फिर सीवी नॉट हो गया, फुल्ली चार्ज है, देर इज नो करंट, करंट फ्लो नहीं होगा। एग्जाम्पल 1 लिख दो, एग्जाम्पल 1 को लिख दो, इसको भी बताऊंगा मैं, मतलब एक मेरे को एक ठीक है, इसको मैं बाद में, मुझे बता इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ। ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में क्या होगा, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, अभी जो मैंने जस्ट एक करवाया राइट, आर 2R, और यहाँ पे स्विच था, बैटरी लगाई मैंने वी नॉट। चलो कोई बोलो यहाँ पे जरा, स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, पहले तो मुझे तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इज इक्वल टू सीवी, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 0, क्यू की वैल्यू 0। एट टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, कोई बोल सकता है टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज कितना होगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज कितना होगा। गाइस एट टाइम t is equal to infinity पे this behaves as open circuit, मुझे होता है ये A and B point, this behaves as open circuit, open circuit मतलब क्या, there won't be any current here, इधर की करंट की वैल्यू कितनी है 0 है, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। बट कोई बोल सकता है करंट कहां से कहां पे जाएगा, भाई करंट तो यहां से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, ये करंट तो जाएगा ही। कोई बोलेगा इस करंट की वैल्यू कितनी थी, याद करो करंट की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, करंट की वैल्यू कितनी थी, वी नॉट डिवाइड बाय क्या, यस वी नॉट डिवाइड बाय 3R, ये करंट की वैल्यू थी। अब मुझे तो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू वी नॉट डिवाइड बाय 3R है, कोई बोल सकते हैं व्हाट इज VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक कैपेसिटर कितना होगा, I इंटू आर होगा कि नहीं, I इंटू आर, I इंटू 2R होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या, I इंटू 2R ना भाई, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी है, वी नॉट बाई 3R, तो वी नॉट बाई 3R इंटू 2R, तो आंसर कितना आएगा 2v0/3, सबको समझ में आया क्या ये चीज। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस ए एंड बी कितना है, 2v0/3 आया भाई, 2v0/3 आया। कोई बोलेगा चार्ज कितना है इसके ऊपर, और इज चार्ज ऑन दिस, चार्ज की वैल्यू फिर कितनी आएगी, चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, Q इज इक्वल टू CV, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी C इंटू V, C इंटू क्या, C इंटू VA माइनस VB, दैट इज कितना 2v0/3, तो आंसर कितना आएगा 2CV0/3। सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा ये लास्ट का पार्ट वापस देखो, मुझे पता है कुछ कुछ लोग को बाउंसर गया होगा, ठीक है, कुछ कुछ लोग को बाउंसर गया होगा, बट एटलीस्ट आपको जीरो एंड इंफिनिटी का पार्ट, जीरो एंड इंफिनिटी का पार्ट जो है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ध्यान में रखना, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट बिकॉज़ इट इज फुल्ली चार्ज्ड। तो फुल्ली चार्ज मतलब इसके अंदर कितना चार्ज आएगा 2CV0/3, इतना चार्ज आएगा इन्फिनिटी, ठीक है, ध्यान में रखना, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट। हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जेई मेन, इवन जेई एडवांस में भी आते हैं, ऐसा नहीं जेई एडवांस में, लोअर लेवल में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बट अब एक और मैं बताने वाला हूँ जो कंप्लीटली एडवांस का एक इक्वेशन है, सिंपल। पहले मुझे इतना बताओ, अभी कुछ आधे घंटे का और पार्ट बचा हुआ है, मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा उसको, बट एटलीस्ट ये समझ में आया तुमको, स्टार्ट हो गया ना आरसी सर्किट, आरसी सर्किट का थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। ये सब एग्जाम में नहीं बताऊं, पूछूंगा मैं, टेंशन मत लो, ये सब एग्जाम में नहीं पूछूंगा, ठीक है, ये बाद में भी, वैसे भी बाद में भी, बहुत बाद में भी पढ़ाने पढ़ाने वाले हम लोग, आरसी एंड एलआर सर्किट वगैरह सब कुछ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी तक जो भी बात की है, कौन सी बात की है, मैंने अभी तक यहाँ पे किसकी बात की है, सिर्फ जीरो एंड इंफिनिटी की। बट व्हाट अबाउट एनी टाइम टी, भाई एनी टाइम टी पे क्या होगा, इसकी तो बात ही नहीं की ना मैंने।
ठीक है, ये मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, इसका डेरिवेशन भी अगले लेक्चर में करूंगा मैं। रेजिस्टेंस दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, कैपेसिटेंस दिया है, इतना तो मुझे समझ में आया, सब लोग यहाँ पे देखो, और एक बैटरी दिया है और इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट, ये सपोज वी है, तो इतना समझ में आया कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मैंने इतना मुझे समझ में आया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, इतना मुझे समझ में आया। एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना था, कितना था, cv था, ये भी समझ में आया। 0 पे 0 था, cv था, बट व्हाट अबाउट एनी अदर टाइम t, तो जैसे ही मैंने इसको चालू किया 0 पे, मैंने इसको बंद किया, इसके बाद एनी टाइम t के ऊपर चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर कितना होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होगा, मैं डिराइव करूंगा गाइज, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, cv इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय rc, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, this is the charge on the capacitor at any time t। कुछ अलग फॉर्मूला आ गया, इसको मैं डिराइव करूंगा, इसका इंटीग्रेशन लगेगा इसको डिराइव करने के लिए, ठीक है। एंड वेयर दिस rc इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, टाउ बोलती है इसको, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इतना लिख के रखो, बस लास्ट का पार्ट इतना लिख के रखो, और फिर इसको मैं डिराइव करूंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने जीरो इन्फिनिटी का केस दे दिया, वो डायरेक्टली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में जेईई मेन में पूछते, जो मैंने पहले बताया, इसके ऊपर के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एडवांस में आते हैं, ठीक है। बट इतना लिख के काम खत्म कर लो गाइस। चलो बाय गाइस। हाँ, आरसी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी, आर इंटू सी, ठीक है। ये जीरो एंड इन्फिनिटी का केसेस मैंने बताया, मैं थोड़ा सा अगले लेक्चर में बताऊंगा, मैंने कुछ कुछ चीजें बताई है, ठीक है। इसको मैं बाद में एक अभी मतलब इसका इज, हाँ इज एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर मतलब एक्सपोनेंशियल टू पावर है वो, ई टू द पावर, ठीक है गाइस। लास्ट 2 स्लाइड्स, ठीक है, ये भी देख लो, लास्ट 2 स्लाइड्स का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बाय, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। अरे तुला इग्नोर नाही करत रे बाबा, टेन्शन नको अनुज, चलो बाय गाइस।